हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। मैंने समास का 2 पार्ट पढ़ा दिया है। 2 समास और बाकी हैं, वो है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसको देखते हैं। फिर समास जब ख़त्म हो जाएगा तो 30 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आइए देखते हैं। द्वंद्व समास, युग्म या जोड़ा। द्वंद्व में युग्म या जोड़ा आता है, जो ऐसा वर्ड होता है वो जोड़े के रूप में आता है। जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसका विग्रह करने पर बीच में और, तथा, या, अथवा आदि आते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और आसानी से हम लोग समझ लेंगे। ये द्वंद्व समास का टेबल है। ये पूर्व पद, उत्तर पद, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है, जिसे द्वंद्व समास कहते हैं। टेबल के फॉर्म में भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स सूचक वर्ड को भी हम देख के पहचान लेते हैं कि सूचक चिन्ह जो है उसको हम देख के पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं उसमें सूचक नहीं लगा रहता है। उसका जब हम विग्रह करते हैं तो और, तथा, या ये सब आता है। जैसे माता पिता है, सूचक चिन्ह तो लगा है लेकिन माता और पिता भी बोल सकते हैं। तो सूचक चिन्ह भी देखेंगे जहाँ वहाँ तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ विग्रह करने पर जब वहाँ पे और, अथवा ये सब आए वहाँ भी द्वंद्व समास ही होता है। आइए देखते हैं कैसे। माता पिता, माता और पिता। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दिन रात, रिद्धि सिद्धि। अब देखिए यहाँ पे है हरिहर, यहाँ तो योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन हरि और हर, इसमें 2 लोग हैं। ये हरि हैं और हर भी हैं। हरिशंकर, विष्णु और शंकर। ये सब एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हरिशंकर, विष्णु और शंकर। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, यहाँ सब में द्वंद्व समास होगा। ये फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। कर्माकर्म, कर्म और अकर्म, कर्म अथवा अकर्म। सत्यासत्य, सत्य अथवा असत्य। धनुर्वाण, धनुष और बाण। ये रहा द्वंद्व समास। आइए आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास, जिस समासिक पद में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न ही द्वितीय पद, अपितु वह अन्य अर्थ में रूढ़ या प्रचलित होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब कि ना उसमें प्रथम पद प्रधान है ना उत्तर पद, वो दोनों जब मिलता है तो तीसरे का अर्थ निकलता है। आइए देखते हैं कैसे। पहले तो इसका पहचान जान लें। सामान्यतः देवी देवताओं के नाम प्रायः बहुव्रीहि समास होते हैं। सामान्यतः मतलब 95% यही होता है, 5% अपवाद भी है। आइए उसको देखते हैं। ये टेबल फॉर्म। बहुव्रीहि समास, पूर्व पद, उत्तर पद दोनों अप्रधान होता है। मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर, किसका है लंबा उदर? गणेश जी का है। तो तीसरा अर्थ आया ना, गणेश जी का नाम आ गया। दशानन, दशानन बोलते ही नाम दिमाग में रावण आ गया। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं सिर जिसके। सडानन, सट आनन है जिसके, 6 सिर है जिसके, उसको कार्तिकेय मतलब कार्तिकेय जो देवता हैं उनको कहते हैं। पंचानन, पंच हैं आनंद जिसके, हनुमान जी भी हैं, शिव जी भी हैं। वीणा पाणी और श्वेतांबरा दोनों के लिए सरस्वती माता आती हैं।
जैसे वीणा है पानी में जिसके, हाथ में जिसके वीणा है उनको सरस्वती बोलते हैं। श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसके, मतलब जिसका वस्त्र सफ़ेद है वो, तो सरस्वती माता हमेशा सफ़ेद साड़ी को धारण करती हैं, इसीलिए यहाँ उनको श्वेतांबरा भी कहा गया है। ये सरस्वती जी हैं। पीतांबरा, पीत हैं अंबर जिसके, विष्णु जी। गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने, कृष्ण। गंगाधर, गंगा को धारण किया है जिसने, कौन किया है गंगा को धारण, शिव जी के जटाओं में गंगा जी हैं, शिव जी धारण किए हैं, तो ये शिव जी हैं। अब कुछ ऐसे समास हैं, बहुव्रीहि और कर्मधारय में अक्सर कन्फ्यूज़न होता रहता है कि यहाँ बहुव्रीहि लगाएं कि कर्मधारय लगाएं, तो आइए उसको देखते हैं और कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। यहाँ देखिए, कर्मधारय बहुव्रीहि, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा सेम है, लेकिन जब आएगा क्वेश्चन में तो अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में रहता है तो हम बहुव्रीहि को वरीयता देंगे, इसको ही ट्रिक करेंगे। कमल नयन, कमल नयन है तो कर्मधारय, कमल नयनी है तो बहुव्रीहि। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा अगर आ जाती है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमुखी बहुव्रीहि, चंद्रमुख कर्मधारय। मृगनयन, मृगनयन कर्मधारय है, मृगनयनी बहुव्रीहि है। विशालकाय कर्मधारय, विशालकाया बहुव्रीहि। पीतांबर कर्मधारय, पीतांबर है अगर तो कर्मधारय, पीतांबरा हुआ तो बहुव्रीहि में जाएगा। मीनाक्ष कर्मधारय, मीनाक्षी बहुव्रीहि। तो दोस्तों ये रहा अंतर, इसको हम याद करेंगे, इससे हमें टेस्ट लगाने में भी आसानी होगा और एग्ज़ाम में बैठेंगे उसमें भी हम आसानी से आंसर को पकड़ सकते हैं। तो कल इसका 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम ले आएंगे, प्रैक्टिस करिए आप लोग। क्वेश्चन जो पूछते हैं फ्रेंड्स तो उसका रिप्लाई आप लोग ज़रूर किया करें। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था, एक लोग सिर्फ रिप्लाई किए थे, तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, तो प्लीज़ कम से कम इतना रिप्लाई तो किया करिए आंसर का। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।